3 मायका 5 ससुराल। रायपुर में प्रेमा अपने माता पिता चित्रा और राजन के साथ रहा करती थी। उनका छोटा सा सुखी परिवार था। मम्मी, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही है बेटा? कहाँ क्या मतलब, बाहर जा रही हूँ, कहीं ना कहीं चली जाऊंगी ना। नहीं, ऐसे नहीं जाना है, बताकर जा कहाँ जा रही है। इकलौती लड़की है हमारी और हमें ही नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। पापा देखो ना मम्मी क्या बोल रही है। अरे भाग्यवान, तुम कभी कहीं घूमने नहीं गई क्या सहेलियों के साथ? तुम्हें हमेशा पता होता था कहाँ जा रही हो। हाँ, बस शुरू हो गई आपकी वकालत। तो मेरी भी बात सुन लीजिए। वो जमाना और था, ये जमाना और है। यस मम्मी, वो जमाना और था। उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे, आजकल मोबाइल होते हैं। मैं जहाँ जाऊंगी आपको अपडेट कर दूंगी। ओके? हाँ, ये सही रहेगा। अब तो खुश होना भाग्यवान। हाँ, बहुत खुश हूँ। मुझे लड्डू पेड़े मिल गए ना, जो खुश हो जाऊंगी मैं। फिलहाल ठीक है, जाओ, पर अपडेट करते रहना कहाँ जा रही और कब तक लौटोगी। ठीक है मेरी माँ। प्रेमा अपनी सहेलियों के साथ चली गई, लेकिन चित्रा को उसकी चिंता लगी हुई थी और इस चिंता के चलते वो प्रेमा पर बहुत सख्ती करती थी। एक दिन प्रेमा खरीदारी करके वापस लौटी तो उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने कुछ सुंदर सलवार सूट खरीदे थे, लेकिन उसके साथ ही पहली बार एक जींस और टॉप भी ले आई थी। उसे ये पहनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन ये बात उसकी माँ चित्रा को कैसे पसंद आती। अरे वाह, कितने सुंदर सूट लाई है तू। यही तो चाहिए एक संस्कारी लड़की को। रंग भी कितने प्यारे हैं। जैसे ही बैग से जींस और टॉप बाहर निकलता है, चित्रा का चेहरा सख्त हो जाता है। ये क्या निकला? ये किसके लिए लाई हो? हमारे घर में तो कोई लड़का नहीं है जो ऐसे कपड़े पहने। मम्मा, ये मैंने अपने लिए लिया है। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब तुम इतनी बेशर्म हो गई हो कि जींस टॉप पहनकर घूमोगी। हमारे घर की लड़कियां ऐसे नहीं घूमती। मम्मी, इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? आजकल हर लड़की पहनती है। हाँ, और आजकल की लड़कियां घर वालों की इज्जत का कबाड़ा भी कर रही है। तुम उन्हीं में से बनना चाहती हो? पापा कुछ कहिए ना मम्मा को। अरे भाग्यवान, जमाना बदल रहा है, लड़कियां भी। आप चुप रहिए। तुम्हारी परवरिश देख रही हूँ मैं, घर की इकलौती बेटी और ये हाल। प्रेमा, फौरन ये जींस टॉप वापस करके आओ। मम्मा प्लीज। नहीं, ये कपड़े घर में नहीं रहेंगे। आखिरकार प्रेमा को भारी मन से वो जींस टॉप लौटाने बाजार जाना पड़ा। लौटते समय उसका मन बुझा बुझा सा था। तभी रास्ते में उसे संगीता मौसी मिल गई, जो 2 घर छोड़कर ही रहती थी। अरे बेटा, ये क्या हाल बनाकर रखा है? कोई चोरी करते पकड़ी गई हो क्या? मौसी, मैं कुछ जींस टॉप लाई थी, लेकिन मम्मी ने जबरदस्ती वापस करवा दिया। ओह, अच्छा किया। वैसे भी ना हमारे घर की लड़कियां ऐसे फूहड़ कपड़े नहीं पहनती। मौसी, ये फूहड़ कैसे हो गए? अरे जरा भी अकल नहीं है क्या तुझे? हमारे लड़कियों को साड़ी सलवार ही शोभा देता है। ये फैशन बाद में करना, जब ससुराल चली जाएगी। संगीता अचानक प्रेमा के हाथों की चूड़ियों पर नजर डालती है। ये क्या, इतनी सारी चूड़ियां? हाँ तो मुझे चूड़ियां पहनना पसंद है। पसंद है तो क्या शादी से पहले ही हाथ भर लोगी? जमाना क्या सोचेगा कि तेरी शादी हो चुकी है? जमाना क्या सोचेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अक्ल रखो दिमाग में। अभी चल, मैं तेरी मम्मी से शिकायत करती हूँ। संगीता ने प्रेमा का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती घर ले जाने लगी। हाय राम, मैं किस मुसीबत में फंस गई। घर पहुंचते ही संगीता ने चित्रा को पुकारा और चिल्लाकर कहने लगी, चित्रा, देख तेरी लाडली बेटी क्या गुल खिला रही है। शादी से पहले ही हाथ भरकर चूड़ियां पहन रही है। पता नहीं जमाना क्या कहेगा। हे भगवान, इस लड़की को ले जाए कोई। अच्छा, अब मैं चूड़ियां भी नहीं पहन सकती, तो क्या नंगे हाथ लेकर घूमूं? अरे, इतनी तीखी जुबान हो गई इसकी। जरा भी शर्म नहीं है इसे। अब ये हमको सिखाएगी कैसे रहना है। प्रेमा को दोनों औरतों के बीच घिरा देखकर और कुछ न सूझा। झुंझलाकर वो अपने कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। भगवान, ये कैसा घर है। प्रेमा अभी तक अपनी माँ और मौसी से परेशान थी, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी राहत की सांस ली, उसकी अगली गली में रहने वाली नानी यामिनी अचानक उनके घर आ धमकी। नमस्ते नानी। हाय राम, ये कैसी तमीज है? हाथ जोड़ दिया पर पैर नहीं छुए। आजकल की लड़कियां तो संस्कार गिरवी रखकर पैदा होती है। ए चित्रा, ये परवरिश दी है तूने? जब माँ बाप ही अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो यही होगा। अरे नानी, अभी छूती हूँ ना आपके पैर। अरे रहने दे, अब क्या फायदा। जब जरूरत थी तब किया नहीं, अब ड्रामा कर रही है।
यामिनी का हाई वोल्टेज ड्रामा चालू हो चुका था। उधर चित्रा को भी और गुस्सा आ गया और उसने फिर से प्रेमा को सुनाना शुरू कर दिया। तेरे तो पंख निकल आए हैं, अब तू पैर छूना भी भूल गई। क्या यही सिखाया हमने? अरे वाह, कल जींस टॉप पहनने की जिद, आज पैर छूने से परहेज। बस एक दिन ये हमें घर से ही निकाल देगी। मम्मी मौसी अब बस भी करो, हर बात पर टोका टोकी मत किया करो। अब माँ बेटी हमें ही बोलेंगी। अच्छा, ये संस्कार आए कहाँ से? जरूर ये मोबाइल और उन फालतू सहनियों का असर है। प्रेमा अब पूरी तरह चुप हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहे तो क्या कहे। हर तरफ से ताने मिल रहे थे। आखिरकार वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई। रात में जब सभी खाने के लिए बैठे तो माहौल एक बार फिर गंभीर हो गया। अच्छा, ये बताओ आज प्रेमा ने क्या बनाया? अरे माँ, इसने कुछ भी नहीं बनाया। ये तो किचन के पास भी नहीं फटकती। क्या? इतनी बड़ी हो गई, शादी की उम्र हो गई और इसे रसोई कर भी नहीं आता? फिर तो ससुराल में हमारे नाक कटवा देगी। सच में ये लड़की तो हाथ से निकल रही है। मैं तो इसे कब से कह रही हूँ सीख ले, लेकिन इसे तो बस अपनी मर्जी चलानी है। अब खाना बनाना ना आए तो भी ताने, मतलब कोई भी बात हो कटघरे में मैं ही रहूंगी। अब बहुत हो गया, कम से कम खाने के समय तो शांति रखो। बच्ची का जीना मुश्किल कर रखा है अब तीनों ने। राजन की बात सुनकर तीनों चुप हो गई, लेकिन प्रेमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर प्रेमा ने तुरंत अपनी सबसे करीबी सहेली को फोन लगाया। यार मैं तंग आ गई हूँ, मम्मी मौसी और नानी तीनों किसी न किसी बात पर ताने देती रहती हैं। अरे यार, ये तो गलत है। मुझे इस घर से निकलना है। मैं बस जल्दी से शादी करके कहीं दूर चली जाऊं। कम से कम वहां एक ही सास होगी, यहाँ तो 3-3 सासें मिली है। हाँ, जल्दी शादी कर ले। मैं भी ना तुझे दुल्हन के जोड़े में देखना चाहती हूँ, वो भी सजी धजी महारानी की तरह। महारानी नहीं, भगोड़ी बनकर जाऊंगी यहाँ से। तू भी ना प्रेमा, चल अब गुस्सा थूक दे, बता कैसे चल रहा है सब। समय बीतता गया और अंततः चित्रा और संगीता ने प्रेमा के लिए एक अच्छा लड़का खोज लिया, संजय। जब शादी हुई तो सभी रिश्तेदारों ने तारीफों के पुल बांध दिए। बहुत अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी करता है, संस्कारी भी है। हाँ बहन जी, बस हमारी बेटी का भाग्य है। भाग्य तो संजय का भी होगा, जो उसे हमारी प्रेमा जैसी पत्नी मिलेगी। हाँ, ये बात भी सही है आपकी भाई साहब। शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन प्रेमा मन ही मन सिर्फ विदाई के दिन का इंतजार कर रही थी। जब विदाई का समय आया तो आम दुल्हनों की तरह उसने रोने का नाटक भी नहीं किया। हाय राम, कैसी लड़की है, जरा भी नहीं रोई। लगता है जैसे जेल से छूटकर जा रही हो। हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी, तभी इसे मायके छोड़ने का कोई दुख नहीं है। हाँ, अब ससुराल में जाकर पता चलेगा जब वहाँ इसकी सास इसे काम पर लगाएगी। ऐसी लड़कियों को उनकी सास ही सुधारती है। प्रेमा ने एक लंबी सांस ली और मन ही मन सोचा, ये मेरी आखिरी बार की सुनवाई है, उसके बाद मैं फ्री। इस टाइम जितनी बकवास करनी है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो खुशी खुशी अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। ससुराल पहुंचते ही प्रेमा का भव्य स्वागत हुआ। सास रामकली, पति संजय और बाकी परिवार वालों ने उसे बड़े प्यार से अपनाया। संजय एक समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति निकला। मुझे आपके जैसा ही पति चाहिए था, जो समझदार हो और हर बात को अच्छे से समझे। और मुझे भी तुम्हारी जैसी पत्नी चाहिए थी, जो मुझे भी खुश रखे और खुद भी दिल से खुश रहे। अपनी तो राम मिलाई जोड़ी है। चलो अच्छा, अब हंसना बंद करो। किसी रिश्तेदार या मम्मी ने देख लिया तो कहेंगी, नई बहू का ऐसे खुलकर हंसना अच्छा नहीं होता। सॉरी। प्रेमा को महसूस हुआ कि उसकी शादीशुदा जिंदगी सपनों जैसी होने वाली है, लेकिन ये ख्याल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, क्योंकि अब पहली रसोई का समय आ गया था। लेकिन जब वो कमरे से निकलकर सबके सामने पहुंची तो वहां एक नहीं बल्कि 5 सासें उसका इंतजार कर रही थी। सास रामकली, ताई सास लीलावती, मौसी सास नूतन, बुआ सास मीरा और दादी सास माला। बहू, पहली रसोई में कुछ मीठा बनाना शुभ होता है। जी, लेकिन याद रहे ज्यादा मीठा मत डालना, मुझे शुगर है। ओह ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। बहुत ज्यादा भी मत बनाना, बचा हुआ खाना अपशगुन होता है। ओह अच्छा ठीक है। मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। तो क्या तू खुद को हमसे ज्यादा समझदार समझती है कि हमारी मदद भी नहीं लेगी?
अरे नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने तो बस इसलिए कहा ताकि आपको परेशानी ना हो। हाँ ठीक है ठीक है। प्रेमा जैसे ही किचन की तरफ बढ़ी तो उसकी दादी सास की आवाज आई, बहू, किचन में पहला कदम हमेशा दाया रखना, वरना शुभ हो जाएगा। जी पता है। क्या? नहीं नहीं, जी जी बिल्कुल। प्रेमा का सिर चकरा गया। उसने बड़ी मुश्किल से गाजर का हलवा बनाया, जिसे सबने अलग अलग कमियां निकाल कर खाया। जैसे ही सारा खाना खत्म हुआ, प्रेमा ने राहत की सांस ली। चलो, अब तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं रही। अगली सुबह प्रेमा 8 बजे उठी। उसे लगा कोई खास बात नहीं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, सास रामकली भड़क उठी। अरे बहू, हमारे घर में औरतें सुबह 5 बजे उठती है, तुम तो राजा महाराजा की तरह सो रही हो। इतना देर से उठोगी तो घर में बरकत कैसे होगी? और सारे काम कौन करेगा? क्या तुम्हारे मायके से कोई नौकर आएगा? जी मुझे माफ कर दीजिए, कल से जल्दी उठ जाऊंगी। याद रखना, यह घर तुम्हारा ससुराल है, होटल नहीं। प्रेमा को एहसास हुआ कि उसका ससुराल भी मायके से कुछ कम नहीं है। वो फटाफट किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ते के लिए पराठे बनाए। उसने पराठे जैसे सर्व किए तो उसकी ताई सास ने दन दनाते हुए एंट्री ली। अरे ताई जी, सुबह सुबह यहाँ? हाँ तो वो पिछली गली में ही तो रहती है, तो आ गई। आइए दीदी, पराठे खा लीजिए। हाँ, आती हूँ। लीलावती ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा तो चिल्ला पड़ी, हे भगवान, ये कोई पराठा है? आजकल की लड़कियां कुछ सीख कर ही नहीं आती। अरे बेटा, पराठा बनाना सीख कर आती तो अच्छा होता, अब ससुराल में सीखेगी ये भी। ये तो मेरे मायके जैसा ही माहौल बन गया है। कहाँ खो गई? इतने भी तमीज नहीं कि अपनी सास और ताई सास को जवाब भी दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आज उठने में थोड़ी देर हो गई थी ना, इसलिए जल्दी जल्दी में पराठे बनाने में गड़बड़ हो गई। कल से अच्छे बनाऊंगी। देखते कल कौन सा तीर मारती हूँ। अगले दिन प्रेमा पास की सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, अरे प्रेमा। प्रेमा ने मुड़कर देखा तो सामने बुआ सास मीरा खड़ी थी। उसे नहीं पता था कि ये मार्केट के पास ही रहती है। वो तुरंत उनके पैर छूने झुकी। अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है तूने? क्या हुआ बुआ जी? हुआ ये कि तेरी शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ और तू ऐसे घूम रही है जैसे कोई कॉलेज की छोकरी हो। लाल बिंदी कहाँ गई, चूड़ा कहाँ है, और ये दुपट्टा, उफ, ये तो तेरी साड़ी से ज्यादा पीछे चल रहा है। प्रेमा कुछ कहनी जा रही थी कि मीरा ने हाथ उठाकर रोक दिया। हाँ, जानती हूँ मैं, तेरे ससुराल में तुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बहू की ठाठ है, बस जो मन करे करो। पर सुन बहू, समाज देखता है, लोग बातें बनाते हैं। अगली बार ध्यान रखूंगी बुआ जी। अगली बार क्यों? आज से क्यों नहीं? जी आज से ही। मीरा ने सिर हिलाया और चली गई। प्रेमा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में ख्याल आया, मायके और ससुराल में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा। उसी शाम प्रेमा घर के सामने वाले पार्क में ताजी हवा खाने गई तो किसी ने उसे बुलाया। अरे बहू, अकेली क्या कर रही है यहाँ? प्रेमा ने चौंक कर देखा तो वो उसकी मौसी सास नूतन थी, जो कि पार्क के दूसरे साइड रहा करती थी। अब बस यूं ही ताजी हवा लेने आई थी। हवा लेने? ये कोई नए जमाने का रिवाज है? नई नवेली बहू होकर ऐसे अकेले पार्क में बैठी हो, लोग क्या कहेंगे? और ये लड़की लोग, उफ। अरे बहू, तुझे मायके में कुछ सिखाया नहीं क्या? ऐसा कुछ नहीं है मौसी जी। है? देखो जरा, ऊपर से जवाब भी देती है। मीरा ने बताया तू बाजार में भी ऐसे ही घूम रही थी, चूड़ा चुनरी कुछ नहीं? जी मैंने वादा किया था कि आगे से नहीं, अभी से चल घर चल। प्रेमा ने मन ही मन कसम खाई कि अब मैं बाहर जाऊंगी ही नहीं। रात हुई तो दरवाजे पर जोरदार आवाज आई। बहू, मैं तेरे हाथ के राजमा चावल खाने आई हूँ। अब वो मुंह में कुछ फंस गया है क्या? बोल सही से। मुझे राजमा चावल बनाना नहीं आता। क्या कहा तूने? हे भगवान, ये कौन से घर से लड़की ले आई मैं। तभी घर में एंट्री हुई नूतन, मीरा और लीलावती की। लड़कियों को इतनी भी अकल नहीं होती कि शादी से पहले राजमा चावल बनाना सीख ले। ये ख्याल तो माँ को रखना चाहिए था। पता नहीं बिना सिखाए कुछ कैसे भेज दिया। मैं सीख लूंगी। अभी सीख, इसी वक्त। और ये साड़ी कैसी पहनी है तूने? घर की सफाई भी ठीक से नहीं होती इससे। गहनों का क्या? मंगलसूत्र इतना पतला कि माचिस की तीली लग रहा है।
बस चम्मक छल्लों की तरह मटकना आता है। अब तो प्रेमा की आंखों में आंसू आ गए। वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। रात का समय। प्रेमा अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी, माथे पर शिकन और आंखों में आंसू। संजय, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। अरे क्या हुआ? अभी तो आई हो इस घर में, इतनी जल्दी परेशान? तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? बताती हूँ। मेरी एक सास है जो मुझे ताने मारती है। चलो कोई बात नहीं, हर सास अपनी बहू को ताने मारती है, लेकिन फिर घर के पीछे वाली ताई सास जो बिना वजह कुछ न कुछ बोलती रहती है, फिर बाजार के पास वाली बुआ सास और पार की दूसरी तरफ रहने वाली मौसी सास, और हद तो तब हो गई जब पड़ोस वाली दादी सास भी ताने मारने लगी। प्रेमा का गला भर आया, आंखों में आंसू छलकने लगे। संजय ने उसे पास खींचकर गले लगाया और धीरे धीरे पीठ थपथपाई। अरे बाबा, शांत हो जाओ। देखो, मैं जानता हूं ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन ये सब हमेशा से ऐसे ही रही है। असल में ये एक दूसरे से भी उलझती रहती थी। अब तुम आ गई हो तो अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर निकाल रही हैं। तो मैं क्या करूं, मर जाऊं? अरे नहीं पगली, एक काम करो, इनकी बातें मानना शुरू करो, थोड़ा सा इनकी सेवा कर दो। ये प्यार की भूखी हैं। जब तक तुम इनके लिए अच्छा करोगी तो ये तुम्हें भी अपने जैसा ही मानने लगेंगी, फिर देखना ताने मारना छोड़ देंगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैं तुम्हें इस घर से लेकर चला जाऊंगा। अगली सुबह प्रेमा ने कमर कस ली। सबसे पहले वो रसोई में गई और अपनी सास रामकली और दादी सास लीलावती के लिए गर्मा गर्म पराठे बनाए। अरे वाह, आज तो बहू ने हमारे लिए पराठे बनाए। मक्खन भी लगाया है बहू, तो बड़े काम के निकले। इसके बाद संजय के साथ वो अपनी बुआ सास से मिलने गई, पूरी तरह से सजी धजी, सिर पर पल्लू और मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए। अरे बहू, तू तो बड़ी बदल गई। बस आपकी कृपा है। इसके बाद मौसी सास के घर पहुंची। इतने अच्छे से तैयार होकर आई हो, और ये मिठाई, क्या बात है? आपके आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है, सोचा आपको भी मिठाई खिला दूं। बुआ सास और मौसी सास एकदम खुश हो गई। अब बस दादी सास बची थी, उनको उसने राजमा चावल बनाकर खिलाए। राजमा चावल तूने खुद बनाए? हाँ जी, आपके लिए। अरे तू तो बड़ी नेक निकली। प्रेमा के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। 5 सासें जो जीत ली थी, अब वो उससे बहुत प्यार से बातें कर रही थी। प्रेमा ने रियलाइज करा कि संजय की बात सही थी और थोड़े बहुत ताने देना तो सासों का हक है, क्यों?